हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 8 सितंबर और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। इससे पहले मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, ठीक है, जो कि आप लोगों को बनाना था। तो उनमें से जो जवाब दिए हैं, सीमा जी ने जवाब दिया है, ठीक है। और बाकी व्यूअर ने क्यों जवाब नहीं दिया मुझे नहीं पता, ठीक है, शायद वो बिजी होंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं हम लोग। ये रहा मणिपुर का न्यूज। मणिपुर में क्या हो गया, अभी हादसा हो रहा है वहां पे। दो जो समुदाय है ना, उनके बीच में यहाँ पे झड़प हुआ है और यहाँ पे काफी लोगों की जो यहाँ पे मृत्यु हो गई है। कुल मिलाकर जो मणिपुर से क्वेश्चन पूछा गया है, कुकी जो ट्राइब है, याद रखेंगे कुकी जो ट्राइब है, यहाँ पे लिख देता हूँ। कुकी जो ट्राइब है वो और मेतई, इन दोनों के बीच में जो है ना, मेतई के बीच में जो झड़प हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, इस कारण से मणिपुर बहुत न्यूज में है। वहां के मुख्यमंत्री याद रखिएगा बीरेन्द्र सिंह है। ये रहा दो। तीसरा है कि मणिपुर का थोड़ा सा इमेज देख लीजिए मैप में। तो नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, मिजोरम के साथ, और ये असम के साथ। एक नागालैंड, असम और मिजोरम, ये तीनों याद रखिएगा। कंट्री पूछेगा तो म्यांमार, बस इतना याद रखिएगा। ये आर्टिकल में यही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आइए, इनका आर्टिकल है, संडे का दिन है आज, ठीक है। तो इनका आर्टिकल आता है पी चिदम्बरम है, जो कि बहुत अच्छे जो यहाँ पे वक्तव्य है इनका। अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो जो सही चीज होता है उन पे अपनी बात अच्छे से रखते हैं। जो क्रिटिसाइज करना होता है वहां पे क्रिटिसाइज करते हैं। कुल मिलाकर जब इस आर्टिकल को पढ़े तो यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर और यहाँ पे जीडीपी को लेकर यहाँ पे आंकड़ा दिखाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछता है, जीडीपी को लेकर। सबसे पहले जीडीपी देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, मान लीजिए अपना भारत है, भारत का अपना एक टेरिटरी है, अपना एक एरिया है। उस एरिया में जितना भी प्रोडक्शन गुड एंड सर्विसेज का हो रहा है, उसका फाइनल वैल्यू अगर आप ऐड कर दोगे, उसी को जीडीपी बोलते हैं। ये डेफिनेशन पूछा गया है हर एग्जाम में, कमिश्नर में खास करके पूछता है। दूसरा देख लीजिए बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी का डेफिनेशन याद रखिएगा। बेरोजगारी किसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन मार्केट में उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब जिस रेट पे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे काम करने के लिए जो व्यक्ति इच्छुक है लेकिन उसको फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उसको बेरोजगारी बोलेंगे। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। इनका आर्टिकल देखिए, तवलीन सिंह का इनका भी आर्टिकल संडे को आता है। तो यहाँ पे जो मुद्दे पे बात किया गया है, जिस तरह गौ मांस को लेकर जो यहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रहा है, जिससे जो समाज बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में यही चीज आपको देखने को मिलेगा कि समाज कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का यही इंटेंशन है कि भारत का जो है कब विभाजन हो, ऐसा कुछ देखने को मिले, ठीक है। इस आर्टिकल में आप ये जान पाएंगे। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे राकेश सिन्हा, इनका भी जो है संडे को आर्टिकल आता है। यहाँ पे सांप्रदायिकता को लेकर जो है बातचीत किया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, देखिए 1872 में एक घटना घटा था जब वाइसराय था कौन, लॉर्ड मेयो था। तो उसका हत्या कर दिया गया था एक आम आदमी के द्वारा, जिसका नाम था शेर अली, ठीक है। तो ये जेल विजिट पे गया था कौन, वाइसराय। जेल विजिट मतलब जेल पे देखने गया था, तो वहां पे जो है शेर अली नाम के व्यक्ति ने इस पे जो है चाकू घोंप के उसको मार दिया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है हिस्ट्री में आप, ठीक है। तो यहाँ पे सांप्रदायिकता को लेकर यहाँ पे बात किया गया कि सांप्रदायिकता जो है किस तरह समाज में ताना बाना जो होता है बिगाड़ देता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है इसी मुद्दे पे बात किया गया, मेंस में आपको काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो देखिए राज्यसभा में मिला समर्थन। कुल मिलाकर आपको बता दें, राज्यसभा से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है परमानेंट हाउस है। क्या है, परमानेंट हाउस है। इसके जो मेंबर होते हैं ना, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। और इसमें अभी वर्तमान में 250 सीट है, ओके। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना, वो इसके मेंबर नहीं होते। यही क्वेश्चन पूछता है। राज्यसभा में जो है ना, अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे 12 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो कि साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, जो कि वहां पे पारंगत होते हैं, उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, क्लियर है। और इसको जो है ना डिसॉल्व कभी नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है ना परमानेंट हाउस होता है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। एक और खास बात है कि हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर होता है राज्यसभा का रिटायर कर जाते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा। ये जो फैक्ट है एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो हर घर जो नल जो अभियान है, योजना है, उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है। और इस आर्टिकल से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर घर जो जल जो है, हर घर जल नल जो योजना है किस मंत्रालय के तहत है, मंत्रालय पूछेगा। तो जल, केंद्रीय जल मंत्रालय। क्या मंत्रालय है, केंद्रीय जल मंत्रालय, ठीक है। ये पहला फैक्ट हो गया। कब इस शुरू किया गया था, 2019 में शुरू किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या है कि 2024 तक हम ग्रामीण इलाकों में लगभग 55 लीटर जो है जल का नल, मतलब नल से जल जो है पहुंचाने का काम करेंगे।
नेक्स्ट मूव करते हैं, राज्य का दर्जा। अभी क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना है, तो अभी क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां के जो नेता लोग हैं, लोकल नेता, वो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, तो स्टेट का दर्जा देने का जो प्रावधान है ना, हमारा जो संविधान है आर्टिकल 3 याद रखिएगा। अगर स्टेट का दर्जा देना है ना यूटी से, अगर हम लोग स्टेट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साधारण बहुमत का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे आप। इसमें यही महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं तुहिन कांत पांडे, इनका नाम याद रखिए, तुहिन कांत पांडे जो है फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी जो है अभी हाल में ही अपॉइंट हुए, तो उनका नाम क्या है, सोमनाथन, टीवी सोमनाथन। दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये टीवी सोमनाथन जो है ना, ये सिविल सर्विसेज जो बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष भी होते हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो अभी जो शिक्षक हैं, जो टीचर है हमारे देश में, उनको जो है प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बात कहा कि जो भी शिक्षक जो इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाते हैं, बच्चों को प्रमोट करते हैं कि उनको नए नए जगहों पे जाना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन टूरिस्ट के रूप में जगहों को चिन्हित करना, तो इन तमाम मुद्दे पे बात किया गया। जब क्वेश्चन मेंस में आएगा कि एजुकेशन को लेकर जो है सरकार क्या प्रयास कर रही है, या अपने स्तर पे क्या प्रयास किया जाना चाहिए, या क्या सुधार देखा जाना चाहिए, तो आपको इस आर्टिकल काफी हेल्प करेगा, आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे, ईडी। ईडी जो है न्यूज में आते रहता है। एनफोर्समेंट डायरेक्ट, आपको बता दें किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके अंतर्गत एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके तहत ये कंट्रोल में आता है। इसका काम क्या है, जो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है ना, उसको इंप्लीमेंट करना, और फेमा, फेमा जो एक्ट है ना, उसको इंप्लीमेंट करना। याद रखिएगा, ईडी और सीबीआई में फर्क यही है कि ईडी जो है ना, फाइनेंशियल जो फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल जो सब्जेक्ट होते हैं उसको देखता है, लेकिन सीबीआई जो है ना, फाइनेंशियल के साथ साथ आपका जो है करप्शन, ठीक है, क्राइम वगैरह तमाम मुद्दों को यहाँ पर देखता है। तो यही फर्क है, आपको समझना होगा यहाँ पे। फिर आते हैं यहाँ पे निधि योजना, डीएसटी। ये क्या है, डीएसटी का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसका एक निधि कार्यक्रम है, यहाँ पे इनोवेशन को प्रमोट करना है। अगर आप देखोगे उद्यमिता, इनोवेशन, स्टार्टअप, यहाँ पे निधि योजना जो है इन तमाम क्षेत्रों पे काम करेगा। क्लियर है, ताकि यहाँ पे जो नौकरियां जो जनरेट हो सके। तो आप डीएसटी निधि योजना को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी क्या हो गया कि जो 79th जो असेंबली होगा, किसका, यूएनओ का, ठीक है, जनरल असेंबली होगा, तो उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वहां पे शिरकत नहीं करेंगे, वहां पे करेंगे डॉक्टर जयशंकर। ऐसा क्या हो गया, कल का आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो वहां पे बांग्लादेश का जो बागडोर संभाल रहे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कहा कि हम सार्क को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। अब भारत सार्क में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, भारत चाहता है बिम्स्टेक को जो है ना यहाँ पे प्रमोट करे सार्क की जगह। क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हम जो है तमाम नेता जो सार्क के जो मेंबर है उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे और उन्हें एकजुट करने का प्रयास करेंगे। भारत नहीं चाहता, क्योंकि भारत बोलता कि जो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं हम उनके साथ क्या बातचीत करें। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे हरकत नहीं देखा जा सकता है। ओके, मतलब एक साथ बम और बातचीत बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये हमारे जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री के जो पोर्टफोलियो संभाल रहे अमित शाह, उन्होंने कहा कि बम और बातचीत बिल्कुल एक साथ नहीं चला जा सकता है। तो यहाँ पे इसी को लेकर जो यहाँ पे अब देखने को मिलेगा। ये सब जानकारी आपको कैसे मिलेगा, आपको आर्टिकल पढ़ने से। फिर हम लोग बात करेंगे जनरल असेंबली में क्या बातचीत होता है। तो वहां पे एक महत्वपूर्ण जो है संबोधन होता है, और इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि वर्तमान जो हमारा क्राइटेरिया है, जो स्थिति है, उसको हम कैसे मजबूत करें और भविष्य में जो है सुरक्षित कैसे महसूस करें। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इस बार जो असेंबली हो रहा है उसका जो हेड करेंगे वो करेंगे महासचिव एंटोनियो गुतारेस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले बार बीपीएससी एग्जाम हुआ था, पूछ लिया कि इस बार का जो 78 जो नेशनल जो असेंबली हुआ था, माफ कीजिएगा नेशनल नहीं, जो यूनो का असेंबली हुआ था, उसका हेड कौन क्या था, तो महासचिव करते हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करें तो यूएई के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। क्या पूछा गया था हम बाद में बताएंगे, पहले आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि अभी 2 दिन के यात्रा पे आएंगे भारत। ठीक है, तो भारत और यूएई, जो इंडिया और यूएई के बीच में जो रिश्ते हैं उसको मजबूती को लेकर बातचीत होगा। क्या क्या जो सेक्टर, जो कॉमन इंटरेस्ट जो एरिया है हम लोग का, जो भारत और यूएई जो मिलकर काम कर रहा है। अभी आपको पता ही है ना, यूएई का जो अबू धाबी में एक मंदिर का वहां पे ओपनिंग हुआ था, सेरेमनी हुआ था, याद रखिएगा, राम स्वामी मंदिर, ठीक है, नारायण स्वामी मंदिर, माफ कीजिएगा। तो वहां पे जो है अभी हम लोग देखेंगे यूएई और भारत के बीच में कौन सा कॉमन एरिया है। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर, व्यापार को लेकर, राजनीति को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, एनर्जी को लेकर, ओके, टेक्नोलॉजी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कल्चर एक्सचेंज को लेकर यहाँ पे बातचीत होगा। और यहाँ पे सीईपीए जो एग्रीमेंट भी हुआ है भारत यूएई के बीच में, जो अपने करेंसी को प्रमोट करेगा कि अगर हम यूएई में हैं तो इंडियन रुपीज को वहां पे एक्सेप्ट किया जाएगा, हम भारत में हैं तो यूएई का जो दिरहम है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये सब महत्वपूर्ण आर्टिकल है। पिछले बार एग्जाम में क्या पूछ लिया कि बीपीएससी में पूछा था कि यूएई का जो महत्वपूर्ण जो शहर है, जैसे कि आपका हो गया
दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, ओके, और शारजहां हो गया, और एक एफ करके भी जगह है, ठीक है। तो ये 4-5 जगह दे दिया था, बोला था यूएई में कौन कौन सा जगह जो है बिलोंग करता है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा ये सब चीज को। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो स्वीडन जो कंट्री है ना, वहां पे 2 साल के जो बच्चे हैं उनको स्क्रीन का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया गया है। जैसे कि बच्चों लोग को क्या होता है, अभी अगर सिनारियो को देखेंगे तो जो माँ बाप होते हैं बच्चों को जो है फोन दे देते हैं ताकि वो खेलते रहे। तो स्क्रीन से क्या होता है, उससे नींद का जो होता है ना, नींद पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों का, ठीक है। उससे क्या होता है कि ब्रेन पे भी जो इफेक्ट पड़ता है, बच्चे का जो चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, बच्चों का जो इफेक्टिवनेस होता है, जो नेचुरल ग्रोथ होता है, उसको भी रुकावट होता है। इस कारण से यहाँ पे स्क्रीन को लेकर मोबाइल फोन, टैबलेट, टीवी वगैरह सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर है। और ये चीज आप अनुभव किए होंगे कि अगर आप ज्यादा देर तक जो स्क्रीन पे बैठे रहेंगे तो उससे आपका जो है मन जो है मन पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, स्वास्थ्य पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग सुनीता विलियम और बिलोर। ये नाम याद रखिएगा, ये अंतरिक्ष में फंस गए हैं, ठीक है। तो ये नासा का मिशन था, और ये स्टार लाइनर जो है ये जहाँ मतलब जो क्या है, स्पेस है, स्पेस, ये वही यान है जिससे जो है इनको लाना था, सुनीता विलियम को और बिलोर को। लेकिन दुर्भाग्यवश जो तकनीकी यहाँ पे खामियों के कारण जो उनको अभी वापस नहीं लाया जा सका, और नेक्स्ट ईयर लाने का प्रयास किया जाएगा फरवरी 2025 में। क्लियर है। नाम याद रखिएगा, सुनीता विलियम्स और बिल मोर। फिर हम लोग बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे सीमा कुमारी जी ने जवाब दिया था, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत का पहला स्वदेशी जो एंटी रेडिएशन जो मिसाइल है उसका नाम क्या है। त्रिनेत्र, तांडव, सक्षम, रुद्रम, ये बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और देख लीजिए प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं कौन है, आत्माराम पांडुरंग, एनी बेसेंट, तिलक, रास बिहारी बोस। जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग प्रमोट करते हैं मुझे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।